हेलो एवरीवन। रीमान इंटीग्रेशन टॉपिक में हम अलजेब्रा ऑफ रीमान इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने कुछ थ्योरम्स पढ़ ली थी, जैसे कि अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, एफ फंक्शन अगर रीमान इंटीग्रेबल है और पी कोई रियल नंबर है तो पी एफ भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। एफ और जी दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो एफ प्लस जी एंड एफ माइनस जी भी रीमान इंटीग्रेबल होंगे। तो उसी सीक्वेंस में अब हम पढ़ेंगे, अगर एफ और जी दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस है तो उनका प्रोडक्ट यानी कि एफ डॉट जी जो है वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें गिवन है एफ एंड जी आर रीमान इंटीग्रेबल। ये रीमान इंटीग्रेबल है फंक्शंस। तो जब ये रीमान इंटीग्रेबल है तो ऑफ कोर्स ये बाउंडेड होंगे, क्योंकि बाउंडेडनेस जो है वो रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है। तो ऐसा करते हैं हम, लेट K1 K2 रियल नंबर्स लेते हैं, बी रियल नंबर्स सच एज मोड एफ एक्स लेस देन इक्वल होगा K1 एंड मोड जी एक्स लेस देन इक्वल होगा K2। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, लेट K इक्वल मैक्सिमम K1 K2। इन दोनों में से जो बड़ा है उसे हमने K अज्यूम कर लिया। तो अब मोड एफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल K होगा एंड मोड जी एक्स जो है वो भी लेस देन इक्वल K होगा। ठीक है, तो हमें एफ जी मतलब एफ एक्स और जी एक्स का जो प्रोडक्ट है उसे रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना है फंक्शन को। तो पहले उसे हमें बाउंडेड दिखाना होगा। तो अगर हम एफ एक्स जी एक्स की बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं मोड एफ एक्स मोड जी एक्स, एंड ऑफ कोर्स सबके लिए हम लिख देते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी मोड जी एक्स। तो ये बनेगा लेस देन के डॉट के यानी कि के स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो एफ जी है, एफ डॉट जी इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो हमें एफ डॉट जी को रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना है, तो पहले ये बाउंडेड होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है बाउंडेडनेस। तो हमने एफ डॉट जी बाउंडेड है ऐसा शो कर दिया। अब हम एफ डॉट जी को रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करेंगे। अच्छा, उससे पहले एफ और जी रीमान इंटीग्रेबल दे रखे हैं तो हम पहले इस इंटरवल के पार्टीशन लेते हैं P1 एंड P2। तो लिखती हूं मैं, लेट P1 एंड P2 बी पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो जो हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पढ़ी थी रिमान इंटीग्रेबिलिटी के लिए, वहाँ से u P1 F माइनस L P1 F लेस देन एप्साइलन होता है, हम एप्साइलन अपॉन 2 के लिख रहे हैं। ठीक है, एंड u P2G ये P1 है, L P2G भी लेस देन एप्साइलन अपॉन 2 के। ठीक है, एप्साइलन कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, और इसका वजह क्या है, एफ और जी कैसे हैं, रिमान इंटीग्रेबल है। तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो होती है उससे हमने ये दो रिजल्ट लिखे हैं। ओके, अब ऐसा करते हैं, लेट P इक्वल P1 यूनियन P2। ये हम P1 और P2 का यूनियन ले रहे हैं, अगेन AB का ही एक पार्टीशन ले रहे हैं। तो ये P1 के लिए भी रिफाइंड पार्टीशन होगा और P2 के लिए भी रिफाइंड पार्टीशन होगा, और इसे हम डिफाइन इस तरह से कर रहे हैं, x1 बीच में कहीं ना कहीं जाके xr माइनस 1 xr सो ऑन xn इक्वल b। b रिफाइंड पार्टीशन फॉर P1 एंड P2 ऑफ AB। AB का हमने एक पार्टीशन P ले लिया जो कि P1 और P2 दोनों पार्टीशन के लिए रिफाइनमेंट है उन दोनों का। तो हमने जो रिफाइनमेंट पे थ्योरम पढ़ी थी उस हिसाब से UPF माइनस LPF ये जो है ये लेस देन इक्वल होगा UP1F माइनस LP1F, और ये लेस देन है एप्साइलन अपॉन 2 के। सिमिलरली UPG माइनस LPG लेस देन इक्वल होगा
UP2G माइनस LP2G, और ये लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2K। तो देखो हमारे पास जो लोअर एंड अपर डार्बॉक्स का डिफरेंस है वो F और G दोनों फंक्शन के लिए सेम पार्टीशन के लिए आ गया। ठीक है, अब हमें F डॉट G को रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना है, तो हमें U जो है अपर डार्बॉक्स और लोअर डार्बॉक्स सम का डिफरेंस F डॉट G फंक्शन के लिए किसी एप्सिलॉन से छोटा प्रूव करना होगा। अगर ऐसा प्रूव हो गया तो हम कह देंगे F डॉट G इज रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, तो वो करने के लिए पहले हम जो हम स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर यानी कि जो इन्फीमम एंड सुप्रीमम लेते हैं ना, वो डिफाइन करते हैं सारे फंक्शंस के। तो लेट स्मॉल एम आर जो है वो है इन्फीमम F डॉट जी, तो एफ एक्स जी एक्स लिख दो, भले ही एफ डॉट जी लिख दो। एफ डॉट जी मतलब एफ एक्स जी एक्स है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। ओके, और कैपिटल एम आर हम ले लेते हैं सुप्रीमम एफ एक्स जी एक्स, एंड जब हम एम आर लिख रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम एक्स जो है वो आरएथ सब इंटरवल में यानी कि एक्स आर माइनस वन एक्स आर में से ले रहे हैं। ओके, और स्मॉल एम आर डैश ये ले लेते हैं हम इन्फीमम एफ एक्स का, कैपिटल एम आर डैश जो है वो ले लेते हैं सुप्रीमम एफ एक्स के लिए, स्मॉल एम आर डबल डैश जो है वो ले लेते हैं इन्फीमम जी एक्स के लिए, और कैपिटल एम आर डबल डैश ले लेते हैं सुप्रीमम जी एक्स के लिए, एंड एक्स बिलोंग्स टू ऑफ कोर्स आरएथ सब इंटरवल। ठीक है, एक और काम करते हैं। हमने क्या कहा है कि स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर जो है एफ डॉट जी फंक्शन का इन्फीमम एंड सुप्रीमम है आरएथ सब इंटरवल के लिए। तो हम ऐसा करते हैं, लेट एल्फा बीटा बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर। इस इंटरवल में से अल्फा और बीटा दो पॉइंट ऐसे ले लिए कि जब एक्स बराबर अल्फा है तो ये स्मॉल एम आर को अटेन कर रहे, अचीव कर रहे, और जब एक्स बराबर बीटा है तो कैपिटल एम आर को, मतलब कि एफ एल्फा जी एल्फा, या फिर इसे ऐसे लिख लो एफ डॉट जी एल्फा। ठीक है, इक्वल है स्मॉल एम आर और एफ डॉट जी बीटा जो है यानी कि एफ बीटा जी बीटा, इट इज कैपिटल एम आर। ओके, अब हमें अल्टीमेटली एफ डॉट जी फंक्शन के लिए यूपीएफ माइनस एलपीएफ कैलकुलेट, मतलब लोअर डार्बॉक्स सम माइनस अपर डार्बॉक्स सम माइनस लोअर डार्बॉक्स सम कैलकुलेट करना है। तो उससे पहले हम कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर कैलकुलेट करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं एफ बीटा जी बीटा माइनस एफ एल्फा जी एल्फा। ठीक है, एफ बीटा जी बीटा, ऐसा करते हैं हम माइनस करते हैं एफ बीटा जी अल्फा और प्लस भी करते हैं एफ बीटा जी अल्फा माइनस एफ अल्फा जी अल्फा। सेम नंबर हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब इन दोनों में एफ ऑफ बीटा कॉमन है तो ये बचेगा जी बीटा माइनस जी अल्फा, और इन दोनों में जी अल्फा कॉमन है तो ये बचेगा एफ बीटा माइनस एफ अल्फा, राइट। और हम इस पे ना मोड लगा लेते हैं, मोड। ठीक है, तो ये तो हमें पता है सुप्रीमम हमेशा इन्फीमम से बड़ा होता है, तो इस तरफ तो मोड लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव ही है नंबर। तो एम आर माइनस एम आर मोड को मतलब समीशन के ऐड अंदर लेके जाएंगे जब, तो ये बन जाएगा लेस देन इक्वल मोड एफ बीटा मोड जी बीटा माइनस जी अल्फा प्लस मोड जी अल्फा मोड एफ बीटा माइनस एफ अल्फा। ठीक है, क्योंकि देखो हमने स्टार्टिंग में लिखा था मोड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल के एंड मोड ऑफ जी एक्स भी लेस देन इक्वल के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, पूरे इंटरवल के लिए। तो जब पूरे इंटरवल के लिए एफ और जी का मॉड्यूलस के से लेस है तो अल्फा और बीटा के लिए भी मॉड्यूलस जो है लेस देन के होगा। तो यहाँ पे इसकी जगह हम के पुट करेंगे और इसकी जगह भी हम के पुट करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास लेस देन इक्वल के मोड जी बीटा माइनस जी अल्फा। ठीक है, के मोड एफ बीटा
माइनस एफ एल्फा। ओके, अब देखो दूसरी चीज़ हमने अज्यूम किया है, ये देखो यहाँ पे जो लिखा था हमने, एम आर डैश जो है वो इन्फीमम है एफ एक्स के लिए, और कैपिटल एम आर डैश जो है वो सुप्रीमम है एफ एक्स के लिए, ठीक है, और इस इंटरवल के लिए, और अल्फा और बीटा इस इंटरवल में ही बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ना कि जो एफ ऑफ एल्फा होगा वो ग्रेटर देन इक्वल होगा स्मॉल एम आर से, और एफ ऑफ बीटा जो होगा वो लेस देन इक्वल होगा कैपिटल एम आर से, क्योंकि जब x इस इंटरवल में बिलोंग करता है तो फंक्शन f के जो इन्फीमम एंड सुप्रीमम है वो, सॉरी, एम आर डैश और एम आर डैश, वो स्मॉल एम आर डैश एंड कैपिटल एम आर डैश है। तो ये लोअर बाउंड है, तो लोअर बाउंड है तो इससे किसी भी इस इंटरवल की रेंज में से किसी भी x के लिए वैल्यू फंक्शन की बड़ी होगी, और ये अपर बाउंड है तो इससे फंक्शन की वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं जी अल्फा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल होगा एम आर डबल डैश से, और जो जी बीटा है वो लेस देन इक्वल होगा एम आर कैपिटल एम आर डबल डैश से। तो अगर हम यहाँ से एफ बीटा माइनस एफ एल्फा निकालते हैं, एफ बीटा माइनस एफ एल्फा, तो ये हमारे पास बनेगा, देखो मैं इस चीज़ को वापस लिख देती हूँ, सिंस जो हमारा एफ बीटा है वो है लेस देन इक्वल कैपिटल एम आर डैश, ओके, और जो एफ एल्फा है वो है ग्रेटर देन इक्वल स्मॉल एम आर डैश। तो अगर मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस एफ एल्फा जो है वो लेस देन इक्वल हो जाएगा माइनस एम आर डैश से। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो एफ बीटा माइनस एफ एल्फा ये आ जाएगा लेस देन इक्वल एम आर डैश माइनस स्मॉल एम आर डैश। सिमिलरली जो जी बीटा है वो है लेस देन इक्वल कैपिटल एम आर डबल डैश, और जी एल्फा जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल स्मॉल एम आर डबल डैश। इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन इक्वल माइनस एम आर डबल डैश। तो जी बीटा माइनस जी एल्फा जो है वो लेस देन इक्वल आ जाएगा कैपिटल एम आर डबल डैश माइनस स्मॉल एम आर डबल डैश, ठीक है। और अगर हम मोड लगाएंगे तो इधर भी मोड आ जाएगा, लेकिन ये क्योंकि सुप्रीमम माइनस इन्फीमम है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो मोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये रिजल्ट यहाँ पुट कर रही हूँ। तो देखो हमारा जो एम आर माइनस स्मॉल एम आर है वो आ रहा है लेस देन इक्वल के एम आर डैश माइनस एम आर डैश प्लस के एम आर डबल डैश माइनस स्मॉल एम आर डबल डैश, ठीक है। ये रिजल्ट हमें चाहिए था, इसलिए हमने ये कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमें एफ डॉट जी फंक्शन के लिए अपर एंड लोअर डार्बॉक्स सम का डिफरेंस निकालना है। तो अब हम अपर एंड लोअर डार्बॉक्स सम का डिफरेंस लिखते हैं एफ डॉट जी फंक्शन के लिए और पार्टीशन पी के लिए। तो यू पी एफ डॉट जी माइनस एल पी एफ डॉट जी की अगर हम बात करें तो ये बनेगा समिशन आर टेकिंग वैल्यूज 1 to n कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एम आर जो है वो एफ डॉट जी फंक्शन का सुप्रीमम है और स्मॉल एम आर एफ डॉट जी फंक्शन का इन्फीमम है। तो अब हम अभी हमने जो कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर फाइंड आउट किया था वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल समिशन आर टेकिंग वैल्यूज 1 to n, इसकी जगह पे आएगा के एम आर डैश माइनस एम आर स्मॉल एम आर डैश प्लस के एम आर डबल डैश माइनस स्मॉल एम आर डबल डैश और डेल्टा एक्स आर, ठीक है। के देखो कांस्टेंट है तो हम कॉमन लेके लिख देते हैं बाहर, और इसके साथ डेल्टा एक्स आर मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग, और इसके साथ भी डेल्टा एक्स आर अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं, और समीशन भी अलग अलग लिख देते हैं। तो समीशन आर टेकिंग वैल्यूज 1 to n एम आर डैश माइनस एम आर डैश डेल्टा एक्स आर प्लस समीशन आर टेकिंग वैल्यूज 1 to n एम आर डबल डैश माइनस स्मॉल एम आर डबल डैश डेल्टा एक्स आर, ठीक है। तो इस तरफ तो हमारा यू पी एफ डॉट जी माइनस एल पी एफ डॉट जी चल रहा है। अब ये है लेस देन इक्वल के। देखो
अगर हम डेफिनेशन से लिखें तो ये बनेगा हमारा फंक्शन एफ के लिए अपर एंड लोअर डार्बोक सम का डिफरेंस। तो यू पार्टीशन पी के लिए तो यू पी एफ माइनस एल पी एफ, ठीक है, प्लस ये बनेगा यू पी जी माइनस एल पी जी, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट किए थे लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 के एंड एप्सिलॉन बाय 2 के। तो लेस देन जब पुट करेंगे तो लेस देन हो जाएगा साइन के एप्सिलॉन बाय 2 के प्लस एप्सिलॉन बाय 2 के, ठीक है। सो इट इज इक्वल एप्सिलॉन। तो मतलब हमारे पास क्या आ गया, अपर डार्बोक सम ऑफ एफ डॉट जी माइनस लोअर डार्बोक सम ऑफ एफ डॉट जी लेस देन एप्सिलॉन। और ये चीज़ हमें क्या बताती है कि एफ डॉट जी फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, और यही हमें प्रूव करना था। यानी कि दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन का प्रोडक्ट भी रीमान इंटीग्रेबल होता है। अब इसका कन्वर्स जो है वो हमेशा ट्रू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके लिए एक कंट्राडिक्टरी एग्जाम्पल है। सपोज हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है ना वो इस तरह से डिफाइन है, 0 इफ एक्स इज रैशनल, और 1 है इफ एक्स इज इर्रेशनल, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा क्योंकि ये बाउंडेड है, बट इसका जो लोअर रीमान इंटीग्रेशन है वो 0 आएगा और अपर रीमान इंटीग्रेशन जो है वो 1 आएगा। तो ये हमारा फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है। अब हम एक फंक्शन जी जो है वो इस तरह से डिफाइन करते हैं, इसका उल्टा। 1 कब है, इफ एक्स इज रैशनल, और 0 है इफ एक्स इज इर्रेशनल, ठीक है। और सपोज हमने जो इंटरवल है वो ए बी ले रखा है, तो ये जो फंक्शन है ना हियर एफ एंड जी आर नॉट रीमान इंटीग्रेबल, ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। बट अगर हम एफ डॉट जी कैलकुलेट करें, एफ डॉट जी मतलब प्रोडक्ट करें इन दोनों का, तो जब रैशनल है उस सिचुएशन में 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, और इर्रेशनल है उस सिचुएशन में भी 0 हो जाएगा। तो ये 0 बन रहा है फॉर ऑल एक्स। तो एफ डॉट जी जो है वो है 0 फॉर ऑल एक्स, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। एफ डॉट जी इज रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ और जी दोनों रीमान इंटीग्रेबल नहीं थे, बट उनका प्रोडक्ट रीमान इंटीग्रेबल है। यानी कि प्रोडक्ट अगर रीमान इंटीग्रेबल हो तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों फंक्शंस भी रीमान इंटीग्रेबल हो। मतलब जो थ्योरम हमने पढ़ी है उसका कन्वर्स ट्रू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट अगर दोनों फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो उनका प्रोडक्ट 100% रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो यहाँ पे थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी में एक और प्रूफ है कि अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो उसका मॉड्यूलस जो है वो भी रीमान इंटीग्रेबल होता है। वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।